आनंद क्यों हंस रहे हैं? मैं पूछ ही लेता हूं ना, आनंद बताइए क्यों हंस रहे हैं आप? मुझे आशावादिता पर हंसी आ रही है। इतने आशान्वित हो गए। एक छोटे से बिहार में एक कहावत है, हल्दी की गांठ मिलने से पंसारी की दुकान नहीं खुलती है ना? तो इसको याद रखिएगा कि ये हल्दी की गांठ मिली है अभी विपक्ष को, उससे पंसारी की दुकान नहीं खुलेगी। अरे ममता जी ने बधाई तो दी नहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर, और हम उनको सपोर्ट करके प्रधानमंत्री बनाए जा रहे हैं। हम ना मतलब मुझे तो लग रहा है कि नीतीश के मुख्यमंत्री बनने से पत्रकारों में एक वर्ग में खुशी का माहौल है। एकदम लग रहा है कि ओहो हमारा एक नेता आ गया। पत्रकारों के एक वर्ग में पूरी खुशी व्याप्त है। अरे पत्रकारों को पत्रकार की तरह तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। 40 आदमी जिसका 40 विधायक है, 20 या कितने हैं, आज ललन सिंह इतने गरज रहे हैं। 2010 से 13 तक वही ललन सिंह नीतीश कुमार को गरिया रहे थे, वो भूल गए सब लोग। हमारे सांसद हैं ललन सिंह, मैं जानता हूं उनको, कांग्रेस से भी घूम घाम के आ चुके हैं, अपने नेता की तरह वो भी सारी पार्टियों में घूम घाम के आ चुके हैं। तो इस सब चीजों को देखना चाहिए। और हम नीतीश कुमार की साख की क्या बात करते हैं? जो व्यक्ति स्वयं रोते हुए कह चुका है कि 2024 का बाद ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, हम पत्रकार मित्र उसको प्रधानमंत्री बनाने पे तुले हुए हैं। अरे भैया उनसे तो पूछ लो कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। वो तो खुद मना कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव में एकदम भावुक होकर उन्होंने कहा था कि अब मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा अंतिम चुनाव है। और हम सब लोग उनको प्रधानमंत्री बनाने पे तुले हुए। मुझे हंसी इसी बात पे आ रही थी। हो सकता है नीतीश, और अभी त्यागी जी बोल रहे थे तो मुझे बड़ी मतलब एक चीज मुझे बहुत कचोट रही थी। उन्होंने चरण सिंह का नाम लिया, उन्होंने तमाम लोगों के नाम लिए, उन्होंने मंडल लागू करने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम नहीं लिया जो उनके नेता थे। ये बड़ी अजीब सी बात है कि जिस व्यक्ति ने देश में मंडल कमीशन लागू किया उसको इन लोगों ने भुला दिया। तो इन सारी चीजों को देखिए। और ममता, केसीआर, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, स्टालिन से तमाम तरह कौन सपोर्ट कर रहा है नीतीश कुमार के? कहां से वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं? नहीं, भाई नहीं, मतलब अच्छा चलिए तो... प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन आनंद जो संजीव कह रहे हैं और संजय भी सपोर्ट कर रहे हैं, संजय क्या आपको नहीं लगता ये चुनाव खुल गया है, या फिर अभी भी आपको लगता है 24 का कोई टक्कर ही नहीं है? 24 का चुनाव अगर समग्रता में अखिल भारतीय स्तर पर बात करें तो जो स्थिति बिहार के पहले थी, अच्छा इस बात की कौन गारंटी लेगा कि 24 के पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं चले जाएंगे? अच्छा अच्छा, मैं तो जैसे ये सब लोग आशान्वित हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मैं तो आशान्वित हूं कि 24 के चुनाव के पहले नीतीश जी फिर बीजेपी के साथ रहेंगे। आप देखिएगा। मतलब कोई टक्कर नहीं है ना 24 में अभी आपके हिसाब से? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संजय जी इसमें तो साफ साफ लग रहा है 47% लोग तेजस्वी को सीएम चाहते हैं, मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, और महागठबंधन को जबरदस्त फायदा। आपके हिसाब से त्यागी जी ये सर्वे किस तरफ इशारा कर रहा है? संजय जी मानक ये मैं कह रहा हूं कि जो सर्वे की जो फाइंडिंग्स है उसके एक एक आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ जमीनी हकीकत है उसको सर्वे ने काफी अच्छे तरीके से पकड़ा है। मुझे लग रहा है आज की स्थिति यही है। अगर आप आज चुनाव करा लें तो लगभग ऐसे ही नतीजे देखने को मिलेंगे। अब इसमें सीटों का हेरफेर हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी क्या 44 है या 38 है या 42 है, वो हो सकता है। लेकिन सर्वे ने जो जमीन पर जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो जनमानस की स्थिति का जो मन दिखाई पड़ रहा है, वो मुझे लगता है सर्वे ने काफी अच्छे से पकड़ा है। अब देखिए 54% 2019 में जेडीयू और बीजेपी को वोट मिला था, 54%, 54। और अब ये जो सर्वे कह रहा है ये 41% होगा, 41%, यानी 13% का नुकसान। उसी तरफ 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को 31%। नुकसान, जी हाँ बोलिए। माने कि नुकसान तो बड़ा साफ है ना। जेडीयू अगर आप देखें तो बीजेपी और जेडीयू साथ साथ थे, अब जेडीयू वहां से निकल गया तो वो नुकसान तो बहुत साफ साफ सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है। तो उस पर कोई लंबी चौड़ी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, बड़ा सीधा नुकसान। ओके, और आपका अंदाजा क्या कहता है ये विधानसभा चुनाव और उससे पहले लोकसभा चुनाव 24 का, अगर आरजेडी जेडीयू मिलकर लड़ते हैं, महागठबंधन मिलकर लड़ते हैं और उधर बीजेपी अकेली, कैसा मुकाबला होगा संजय जी? तो मुकाबला होगा, अब कैसा तो बड़ा मुश्किल है बताना, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि 2024 में अगर एक तरफ जेडीयू
आरजेडी कांग्रेस कंबाइन है और दूसरी तरफ बीजेपी अकेले या छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन में, तो मुकाबला होगा। लेकिन बीजेपी को मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि बीजेपी की कोई हस्ती नहीं बचेगी और वो बिल्कुल साफ हो जाएगी, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई नहीं पड़ती। बीजेपी ने पिछले 2-3 सालों में अपना जनाधार बढ़ाया है और जिस तरह से उनका जनाधार लोअर ओबीसी कास्ट में बढ़ रहा था, मुझे लगता है ये भी एक तकलीफ की बात थी नीतीश कुमार को, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी जमीन खिसक रही है। क्योंकि नीतीश कुमार के पास उनका अपना वोट बैंक है, अपना मतलब उनके समाज का, कुर्मियों का वोट बैंक, मुस्लिम वोट उन्हें मिलता नहीं था, दलित वोट उनके से थक चुका था काफी हद तक। जो कुछ भी था उनके पास कुर्मी वोट और लोअर ओबीसी वोट, और उसमें भी सेंधमारी बीजेपी कर रही थी। तो ये भी एक कंटेंशियस इश्यू था जिसका जो आउटबर्स्ट है वो हमें देखने को मिला 2 दिन पहले। ओके, ऑल राइट। संजीव श्रीवास्तव, संजीव आपको क्या लगता है ये जो कुछ बिहार में हुआ है इसमें सबसे बड़ा गेनर कौन है और सबसे बड़ा लूजर कौन है? संजीव देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जो बिहार में घटना चक्र हुआ है पिछले 2-3 दिन में, उसमें सबसे बड़ी लूजर बीजेपी है और सबसे बड़ा गेनर कौन है, तेजस्वी है कि नीतीश है, ये समय बताएगा। क्योंकि बड़ा सिंपल सा है, 3 दिन पहले तक जिस दिन ये सुगबुगाहट शुरू हुई, क्या ये अलग होंगे, फिर परसों अलग हो गए, कल नई शपथ ग्रहण हो गया। तो पिछले 3 दिन पहले तक जो हर कोई आंख बंद करके, मुझको भी उसमें शामिल कीजिए, जो ये मान के चल रहे थे कि 2024 का तो चुनाव एक रस्म अदायगी है ज्यादा, लेकिन कमोबेश बहुत स्पष्ट लग रहा है कि मोदी जी की वापसी हो रही है और धड़ल्ले के साथ वापसी हो रही है। तो वो सडनली 2024 का, जैसे संजय कह रहे थे कि मुकाबला तगड़ा होगा, सडनली 2024 का चुनाव अब चुनाव हो गया है। क्योंकि एक बड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, सिर्फ ये बिहार तक सीमित रह जाए, हो सकता है रह जाए, हो सकता है बिहार में भी वैसे नतीजे नहीं आए जैसे हम और आप आज समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन सडनली 2024 इज ओपन, वो क्लोज चैप्टर नहीं हो गया, तो वो खुल गया मामला। क्योंकि नीतीश कुमार बहुत सारी चीजें टेबल पे लाते हैं अपने साथ। देखिए, ममता, केसीआर, जो दूसरे दावेदार हैं, केजरीवाल दिल्ली और पंजाब तक सीमित है, एक सडनली एक काउ बेल्ट का, नॉर्थ इंडिया का मौजूद जमीन से जुड़ा और एक बड़ी पर्सनालिटी, केंद्रीय मंत्री रहा हुआ, इतनी बार मुख्यमंत्री रहा हुआ, 8वीं 9वीं बार शपथ ली है उन्होंने शायद कल, तो और हिंदी बोलने वाला,